नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की जो अपडेट है वो अमेरिका और नाइजीरिया को लेकर के है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाइजीरिया हाल ही के अंदर अमेरिका जहां मन कर रहे हैं वहां पर वो एयर स्ट्राइक कर रहा है। वो अलग ही मूड में चल रहे हैं। पहले वो अभी सीरिया के अंदर करता है कुछ हफ्तों पहले, और अभी वो नाइजीरिया के अंदर कर रहे हैं। साथियों, वो एक अलग बात है कि अमेरिका के सामने ये देश छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, उन पे जहां पे जब इसका मन करता है वो एयर स्ट्राइक करके आता है। पर जरूरत क्यों पड़ रही है, इस बात पे हम लोग बात करते हैं। जरूरत इसलिए पड़ रही है अमेरिका को एयर स्ट्राइक करने के लिए। एक संगठन है, इस्लामिक संगठन है आईएस के नाम से, मतलब एक तरीके से कट्टरपंथी संगठन है। तो ये मतलब जिस हिसाब से ईसाई लोगों को या क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है, कहां पे टारगेट कर रहा है, नाइजीरिया के अंदर, और उनकी किलिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए अमेरिका को आगे आना पड़ा, और अमेरिका वहां पे उन लोगों के जो संगठन के जो ठिकाने हैं उनको वहां पे वो, या फिर जहां पे ये सबसे ज्यादा जहां पे ये घुसपैठ करते हैं उन इलाकों को ये वहां पे स्ट्राइक करते हैं। अब साथियों, ये कहानी में आपको नाइजीरिया का नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, पर मैं ये कहानी आपको मैप पे बताता हूं कि कौन सी जगह पे नाइजीरिया है। आपको पूरा थोड़ा सा समझ में आएगा। इसके बैक से इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, वर्ल्ड के अंदर 7 महाद्वीप है। महाद्वीपों के अंदर सबसे ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, जिसको नीचे की तरफ है दक्षिण अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका। और इधर की तरफ आप आओगे तो ये ऊपर की तरफ एशिया है, जहां पे भारत भी लोकेटेड है। और इधर आप आओगे तो ये छोटी वाली जो कंट्रीज है ऊपर वाली, ये यूरोप है। इसके अलावा ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे आपके पास में अंटार्कटिका है। जो ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं अपन वाले, इस वाली लोकेशन की बात कर रहे हैं, ये वाला महाद्वीप। इस वाले महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया। वो नाइजीरिया की लोकेशन यहाँ पे है। साथियों, ये जो नाइजीरिया है इसी के अंदर अमेरिका अभी एयर स्ट्राइक करता है। और इसके अंदर एयर स्ट्राइक करता है वो अपने समुद्र से करता है। समुद्र से कौन सी जगह से करता है, तो ये जो इसकी मतलब गिनी की खाड़ी है, यहां से ये लोग यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूँ कि ये लोग आते किधर से हैं। आईएस के जो घुसपैठ करते हैं वो किधर से आते हैं, नाइजीरिया। पहले तो आपको मैं इस मैप से बता दूं, ये जो ऊपर की तरफ आपको जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये मतलब एक तरीके से ये जो अफ्रीका के अंदर बहुत सारे देश हैं उनके मरुस्थल या रेगिस्तान ही है पूरा। तो ये जैसे सारा का डेजर्ट, ये पूरे मतलब इधर की तरफ पूरा रेगिस्तान है। आप जैसे लाल सागर से ऊपर की तरफ जाओगे, ये रेड सी है। तो ये रेड सी से ऊपर की तरफ ये जो आपके पास में जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, यूएई, दुबई, ये पूरे यहाँ पे तो ये पूरा रेगिस्तान है। ये थोड़ा बहुत आपको दिखता है हरा हरा, तो उसमें कुछ जंगल ये हैं आपके पास में। अब कहानी क्या है साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये आते किधर से हैं। कुछ देशों के मैं नाम ले रहा हूं जहां पे ये संगठन पनपा हुआ है। जैसे ये यहाँ पे इराक है, और यहाँ पे ये सीरिया है, और यहाँ पे ये जैसे मान लो ये सूडान है, और ये जैसे सिमोलिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा सक्रिय है। कौन, ये संगठन आईएस का। अब ये लोग सबसे पहले इसमें आते हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये मेडिटेरियन सी है, समुद्र का इलाका। मेडिटेरियन सी में आते हैं, वहां से ये एंट्री लेते हैं सबसे पहले लीबिया में। और जब ये लीबिया देश के अंदर घुसपैठ करते हैं, तो लीबिया के बाद में ये कहीं पे जाते हैं, तो ये नाइजर के नाम से देश है, उसमें जाते हैं। ये 2 देश हैं, आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, एक नाइजीरिया है, एक नाइजर है। नाइजर उत्तर में ऊपर की तरफ है, और नाइजीरिया नीचे की तरफ है। तो पहले ये नाइजर के अंदर आते हैं, नाइजर से बाद में एंट्री लेते हैं, तो ये नाइजीरिया के अंदर एंट्री लेते हैं। ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके के अंदर ये मतलब यहाँ के जंगलों के अंदर ये लोग आते हैं। और आपको इसके एग्जैक्ट ये कौन से राज्य के अंदर आते हैं, तो ये सकोटा नाम का इनका एक राज्य है, सकोटा या सकोता, मतलब इस राज्य के अंदर ये लोग आते हैं। और ये राज्य के अंदर ऊपर से नाइजर से एंट्री लेते हैं, और इस वाले इलाके के अंदर जंगल है, यहाँ पे इन जंगलों के अंदर ये आके शरण लेते हैं, घुसपैठ करते हैं। और फिर यहाँ से ये लोग नाइजीरिया के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो एयर स्ट्राइक की गई है वो इस इलाके के अंदर की गई है अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका इस जो एयर स्ट्राइक करता है, इसकी बाकायदा पूरी वीडियोग्राफी या सब कुछ ये शेयर करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर पूरी जानकारी देते हैं। और जानकारी में एक एक फुटेज, एक एक वीडियो साझा करते हैं, और ये बताते हैं कि हम लोगों ने नाइजीरिया के अंदर जो आईएस के ठिकाने हैं उन पे हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की है। अब साथियों, जब ये बात 25 दिसंबर को ये ट्रंप बताते हैं, उसके बाद में इनका एक विभाग है, पहले रक्षा विभाग हुआ करता था, उसका नाम बदल करके आजकल डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया गया है। तो ये युद्ध विभाग है, उसके द्वारा पूरी डिटेल में पूरी वीडियोग्राफी के द्वारा इसको पूरा बताया जाता है। साथियों, कुछ लोकेशन है जहां पे ये इन लोगों के ठिकाने थे, उनको ये लोग बताते हैं कि भाई हम लोगों ने कौन कौन सी लोकेशन को कहां कहां पे कैसे कैसे हिट किया है, वो एक एक लोकेशन को बताते हैं। इसी के साथ में ये भी बताते हैं कि हमारे जो मेडिटेरियन, ये जो गिनी की खाड़ी है, वहां पे हमारे युद्धपोत खड़े थे, वहां से हम लोग मिसाइल को हिट करते हैं, और जो टारगेट या लोकेशन देते हैं वहां पे जाके ये हिट करके आते हैं। एक एक लोकेशन की इन लोगों ने वीडियो और फोटोग्राफी शेयर करते हैं। अब साथियों, ये जो नुकसान हुआ या फिर जो इनको हिट किया गया, जहां पे ये आतंकवादी समूह सक्रिय थे, वहां की पूरी फुटेज है दूसरे दिन सबसे ज्यादा अखबारों के अंदर आई। अब कहानी क्या है, इसको मैं आपको डिटेल से पूरा ब्रीफिंग पूरा बताते हैं। सकोटा इनका राज्य, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और ये वहां पे जो जंगल है वो बोनी जंगल है। बोनी जंगल में आकर के ये लोग शरण लेते
लेते हैं। कौन? ये ISIS के नाइजर से नाइजीरिया में एंट्री लेते हैं, बोनी जंगल में आके ये लोग वहां पे शरण लेते हैं, या वहां पे इनके ठिकाने हैं। अब वहां पे ये जो सोयल क्षेत्र के अंदर ये घुसपैठ कर, मतलब इस क्षेत्र को बोला जाता है बोनी जंगल वाले को सोयल क्षेत्र, उस सोयल क्षेत्र के अंदर आते हैं। और ये मतलब जो टारगेट किया गया था ये गिन्नी की खाड़ी है, ये गिन्नी की खाड़ी यहाँ पे है, नाइजीरिया के पास में गिन्नी की खाड़ी है, वहां से इनके जो ये मतलब एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं, वहां से ये एयरक्राफ्ट यहाँ जो सोकोतो नाम का इनका राज्य है वहां पे जो लोकेशन है वहां पे जाके ये हिट करते हैं। अब साथियों अमेरिका का राष्ट्रपति ये जब ये पूरी चीजें बता रहा था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उसने एक एक चीज बताई, एक एक चीज ये बताई कि भाई नाइजीरिया के अंदर एक संगठन ISIS नाम का वो सक्रिय है, वो किसको टारगेट कर रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन समाज है, जो ईसाई समाज है, ईसाई कम्युनिटी है, उसको टारगेट कर रहा है। और उसको टारगेट कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि यार बेरहमी से मतलब इतनी गंदी तरीके से उन लोगों की हत्या करता है, वहां के क्रिश्चियन समाज को टारगेट करता है, उनकी मतलब सरेआम किलिंग कर रहा है ये, तो इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया है। और जो निर्दोष है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उन ईसाइयों को टारगेट कर रहा है। अब आपको एक कहानी और बताता हूँ। ईसाई समाज जो यहाँ पे जो नाइजीरिया के अंदर ईसाई समाज कितनी पॉपुलेशन में है, तो मैं आपको एक कहानी बता दूं कि नाइजीरिया के अंदर लगभग 50% के अंदर ईसाई समाज है। मतलब अगर टोटल नाइजीरिया वर्ल्ड के अंदर 6ठे नंबर पे आता है पॉपुलेशन में, उसकी 23 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 11 से 12 करोड़ के 11 से 11.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है कि क्रिश्चियन समाज रहता है, ईसाई समाज रहता है, और 11 से 11.5 करोड़ के आसपास ही बताई जा रही है कि वहां पे मुसलमान रहते हैं। और ये मतलब वहां पे जो मुसलमान वाले इलाकों में ये मतलब ये घटनाएं नहीं होती, ये अमूमन सबसे ज्यादा देखी जाती है जो क्रिश्चियन समाज होती है उनको टारगेट किया जा रहा है कि भाई ये जो ISIS संगठन है उसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है। इसके अंदर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो ट्रंप ये भी कहता है कि भाई आप अगर इस्लामिक जो आतंकवाद है, अगर आप ऐसे ही हमारे जो ईसाई समाज है उसको अगर टारगेट करो तो आप किसी भी देश में चले जाओ, कहीं पे भी पनाह ले लो, हम लोग वहां पे भी जाके आपको टारगेट करेंगे और वहां पे भी आप लोगों को हिट करेंगे, आपके जो ठिकाने हैं या फिर आप जहां पे रहते हो वहां पे मतलब आपका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भविष्य में अगर आप ईसाई समाज को अगर टारगेट करोगे तो ये हमारी पहली और आखिरी नहीं है, हम लोग ऐसी घटनाएं, ऐसी एयर स्ट्राइक करते रहेंगे भविष्य के अंदर भी। अब साथियों ये जरूरत क्यों पड़ रही है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ देशों के लोकेशन अभी आपको लोकेटेड करूंगा, उसके बाद में आपको बताता हूं कि ये वो देश हैं जिनको मतलब हड़पना चाहता है या फिर उन पे कब्जा करना चाहता है, और क्यों करना चाहता है उसका भी रीजन बताता हूं। साथियों ये ऊपर की तरफ ये वेनेजुएला है, वेनेजुएला मतलब दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक देश है, एक तो ये वेनेजुएला है। उसके अलावा एक सीरिया आपको दिख रहा है, सीरिया के बगल में यहाँ पे एक देश है उसका नाम है इराक, और इराक के बाद में यहाँ पे एक ईरान है। मतलब ये वो देश हैं जिनको मतलब अमेरिका मतलब मन चाहता है वहां पे जो जब चाहता है स्ट्राइक करके आ जाता है, और वो मतलब इनको मतलब अस्थिर करने में लगा रहता है। क्यों करने में लगा रहता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं, और तेल के भंडार हैं तो मतलब इसके अंदर ये रहता है कि इस अमेरिका की एक फिलोसफी है कि जहाँ तेल के भंडार हो उस देश के अंदर या तो तख्ता पलट करवा दो, या फिर वहां पे अपनी हिसाब की सत्ता बैठा दो, या फिर वहां पे सैन्य शासन लागू करवा दो, क्योंकि ये वहां के तेल के जो रिजर्व हैं या कुएं हैं उन पे ये लोग वहां पे कब्जा करने की सोचते हैं अमेरिका वालों, क्योंकि इनकी दुकान वहीं से चल रही है तेल वालों से। अब जैसे मैं आपको बता दूं वेनेजुएला के अंदर जो सबसे ज्यादा रिजर्व होता है, एक तो एक कहानी है रिजर्व मतलब वहां पे कितना है अभी भविष्य के लिए, और एक वो है कि वहां से निकाल कौन ज्यादा रहा है। तो निकालने के अंदर तो कोई देश निकाल रहा है तो वो सऊदी अरब है, और सबसे ज्यादा रिजर्व जिनके पास में है तो रिजर्व के अंदर सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास में है, और उसके अलावा अगर कोई देश है तो उसके बाद ईरान है, और यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो आप इराक है, और यहाँ पे लीबिया। ये वो देश है जिनको अमेरिका मतलब चाहता है कि इनकी दुकान जो तेल की दुकान है यहीं से चलती है, तो इनको अस्थिर करने पे लगा रहता है। यहाँ पे सैन्य शासन लागू करवाने की कोशिश करता है, सरकारें बदलने की कोशिश करता है। अब अमेरिका का एक दोगला रूप और सामने आता है। साथियों मैं आपको एक चीज बताऊं, अमेरिका बैठा हुआ उत्तरी अमेरिका के अंदर, साउथ मतलब अफ्रीका देश के अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका के अंदर अमेरिका खुद है, वहां से अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नाइजीरिया, वहां पे ईसाई जो समाज है, क्रिश्चियन समाज है, उसका हितैषी बनके, उनका रक्षक बनके अमेरिका आता है, और जो ISIS के ठिकाने उनको मतलब वो हिट करता है या एयर स्ट्राइक करता है उनपे। मतलब आप सोचो अपने बगल में, भारत के बगल में एक देश है बांग्लादेश, वहां पे हिंदुओं के सरेआम जलाया जाता है, नंगा किया जाता है, उनको मारा जाता है, सब कुछ किया जाता है, और अपन अपने बगल में है, महाद्वीप तो दूर की बात है, अपने पड़ोसी देश है, अपन कुछ नहीं कर पा रहे, और एक अमेरिका वहां से चल के वहां पे आ रहा है। और जब अमेरिका करता है तो वेस्टर्न का मीडिया इसको कहता है कि भाई वो तो एक आतंकवादी संगठन पे कार्रवाई की गई, उसको बहादुरी से दर्शाता है। जबकि भारत अपने बगल के अंदर बांग्लादेश के अंदर कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसको अमेरिका
ये वेस्टर्न मीडिया ऐसे बताते हैं कि ये तो प्रो हिंदूवादी है, मतलब हिंदुत्ववादी है, मतलब हिंदुत्व से इसको मतलब नाम दे देते हैं, टाइटल दे देते हैं, और मतलब इतना प्रोपोगंडा फैलाते हैं वेस्टर्न मीडिया। अब साथियों एक चीज अमेरिका से और इजराइल से सीखना पड़ेगा। इजराइल एक छोटा सा देश है, उसके बगल में सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, 7 फ्रंट पे युद्ध करते हैं। और भारत अपने बगल में एक बांग्लादेश है, उसको अभी सबक या सिखा कुछ भी नहीं रहा है, वो सरेआम बांग्ला अब जो हिंदू लोग हैं उनको सरेआम चौराहे पे लटका के वो मार रहे हैं। तो इनसे सीखना चाहिए भारत को, भारत को हमेशा जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, हमेशा डिफेंस नहीं खेलना चाहिए, हमेशा जवाबी या मतलब रिएक्शन करना चाहिए भारत को। और साथ ही इसी के अलावा जो अफ्रीका के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उनसे विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि भाई अफ्रीका के अंदर अगर जैसे मन कर रहा है वैसे अगर अमेरिका करके जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के सामने ये तो बच्चे देश हैं, छोटे छोटे बच्चे लगते हैं अफ्रीका के देश, तो अगर ये जिस हिसाब से कर रहे हैं वैसे हिसाब से ये धीरे धीरे अफ्रीका कंट्रीज हैं, अफ्रीका यूनियन है, वो धीरे धीरे अमेरिका के ग्रुप से निकल के चाइना के ग्रुप में जा रही है। और ये एक तरीके से अमेरिका ऐसी मतलब ऐसी हरकतें कर रहा है कि उससे अफ्रीका खुद मतलब चाइना की थाली में परोस के दे रहा है, खुद मतलब खुद की वजह मतलब अमेरिका की वजह से जा रहा है। मतलब अमेरिका को ऐसे करना नहीं चाहिए, किसी देश की संप्रभुत्व देश होता है, उसकी सॉवरेनिटी होती है, उसको मतलब आप उसकी अखंडता को तोड़ रहे हो आप लोग। और ये इसी का रीजन है कि धीरे धीरे चाइना अपना ये अफ्रीका यूनियन है वो अपना पाला बदल के चाइना के पाले में जा रहे हैं। और ये मतलब अमेरिका के लिए मतलब भविष्य के अंदर सबसे ज्यादा चिंता का सवाल रहेगा। और ऐसे ही एक घटना आपको मैं बता दूं कि चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना ये ऊपर चाइना है, चाइना को काउंटर करने के लिए 4 देशों का क्वाड बनाया गया था चतुर्भुज के समान, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया था। और इस क्वाड के अंदर ये था कि भाई हम लोग चाइना को काउंटर करेंगे, चाइना को ये करेंगे। ये ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उसमें बनाया गया था। और उस टाइम में ये बंद तो पहले से रहा था, पर इसकी प्रोसेसिंग तो पहले से चल रही थी। पर जो ट्रंप का पहला कार्यकाल आया था उसके अंदर ये सक्रिय रूप से, ये सबसे ज्यादा मतलब एक्टिव हुआ था ये। अभी प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की नीति पता नहीं कौन ही बना रहा है, तो वो मतलब इसको एकदम अप्रासंगिक कर दिया, इसमें ध्यान ही नहीं दे रहे वो लोग। तो अमेरिका अभी फिलहाल जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर के अंदर चाइना को मजबूत करने वाली वो पॉलिसी कर रहा है, या फिर वो ऐसी मतलब घटनाओं को या ऐसी हरकतें कर रहा है उससे चाइना मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और वहां के जो नीति निर्धारक हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उन लोगों को अभी वो चाइना के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे, चाइना को सब चीजें परोस के दे रहे हैं वो लोग थाली में। और साथियों आपको वाकई के अंदर ये हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाना, और साथियों चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और आपका जो इस टॉपिक के प्रति जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जाना। और इतने पैसेंस के साथ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।